हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि ये 50 प्रैक्टिस सेटों की जो श्रृंखला आपके पास जा रही है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। और आज आपके लिए हम लाए हैं प्रैक्टिस नंबर 8, ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज की। इसके पहले 7 वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हों और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर 21 की। और प्रैक्टिस नंबर 21 का पहला क्वेश्चन, राजस्व विभाग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विभाग का अध्यक्ष कौन होता है मेरे दोस्तों? तो होता है ऑप्शन सी, राजस्व परिषद। कौन होता है मेरे दोस्तों? राजस्व परिषद। आगे बढ़ते हैं। भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1987 में। ऑप्शन नंबर बी 1987। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग होते हैं मेरे दोस्तों? तो 14 अनुभाग ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1957 में, आज़ादी के 10 साल बाद। आगे बढ़ेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो विभाग दिया है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया है, तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया है चकबंदी योजना, 1954 में ये योजना आई थी। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सही है। आगे बढ़ेंगे। भूमि अध्याप्ति विभाग अभी पीछे आपने पढ़ा है तो ये आपका गलत है। 1980 नहीं बल्कि 1900 क्या होना चाहिए? 87 होना चाहिए। 1987 होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जिला गजेटियर सही है, ऊपर ही दिया है क्वेश्चन 1957, ये भी आपका करेक्ट है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, ये भी आपका करेक्ट है। इस प्रकार दूसरा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राहत आयुक्त विभाग के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित किया गया है मेरे दोस्तों? तो बताइए। तो इसमें सम्मिलित किया गया है ऑप्शन सी, दैविक आपदाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे। राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे माना जाता है मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी, जिलाधिकारी को ये इसका दायित्व होता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय स्थित है? चलिए बताएंगे इसका जवाब, लखनऊ। आंसर बी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्या प्रावधान था मेरे दोस्तों? प्रावधान था ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को अन्य जातियों के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों पर वरीयता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है? तो ये आपका जो राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? तो राजस्व परिषद की स्थापना सन 1831 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में की गई शुरुआत चकबंदी योजना की। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों कम से कम 1 लाख होनी चाहिए जनसंख्या अगर आपको नगर पालिका का गठन करना है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना था तो कब बना था मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1977। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1916 में स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु
लघु समुदाय की संज्ञा दी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी रॉबर्ट रेडफील्ड। आगे बढ़ेंगे, भारत में कुल कितने गांव हैं? क्वेश्चन नंबर 17, तो 6,40,930 गांव उत्तर प्रदेश में भारत में आपके हैं। आगे बढ़ेंगे, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में निम्न में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और पंजाब। महाराष्ट्र और पंजाब इसमें आगे हैं कूड़े से हरित ऊर्जा बनाने में। आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है मेरे दोस्तों, तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है किससे पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा भूतकाल के शोध से। निम्न में कौन निदर्शन शोध पद्धति का गुण नहीं है? गुण नहीं है पूछा है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा विशेष ज्ञान की आवश्यकता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है मेरे दोस्तों, तो डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना ये इसका लक्ष्य नहीं था। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 10 लाख रुपए ऋण दिया जाता है गोपालकों के, अगर आपको पशुपालन करना है तो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक है? तो मेरे दोस्तों ये सभी हो जाएगा उत्तर नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 57% कृषि भूभाग जमींदारी के अधीन था। आगे बढ़ेंगे, सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सन 1920 में हुआ। और आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस नंबर 22 आपके प्रैक्टिस सेट आ चुका है। चलेंगे आगे। चिन्ह सर्वेक्षण में चित्रण पटल को कसा जाता है मेरे दोस्तों, तो किस पर कसा जाता है? त्रिपाद पर, उसमें 3 पैर लगे होते हैं, उस पर कसा जाता है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33% कृषि। आगे बढ़ेंगे, जरीब मापन की सीधी पद्धति का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्यक्ष पद्धति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मुरब्बों के आमने सामने के कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसे कहा जाता है कर्ण लाइन। क्या कहा जाता है? कर्ण लाइन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई? राजीव गांधी ग्रामीण, तो इसका सही हो जाएगा जवाब सन 2005 में। आगे बढ़ेंगे, भूमापन में आने वाले यंत्रों की कुल संख्या 15 होती है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2011 में हुआ। आगे बढ़ेंगे, अकबरी चेन को जिसने प्रयोग में लाया उस व्यक्ति का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो उसका नाम था राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमि सुधार के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे, शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती थी मेरे दोस्तों? तो होती थी इसकी लंबाई 165 फुट 165 फीट। आगे बढ़ेंगे, यूरिया खाद में कौन सा तत्व होता है मेरे दोस्तों? सर्वाधिक तत्व जो होता है वो होता है नाइट्रोजन, जो पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आगे बढ़ेंगे, 33 फुट लंबी जो चेन होती है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए रेवेन्यू चेन, उसे बोलते हैं रेवेन्यू चेन। आगे बढ़ेंगे, जो चेन 12वां क्वेश्चन, जो चेन अथवा जरीब 100 फुट लंबी होती है उसमें कड़ियाँ होती है मेरे दोस्तों, तो उस प्रत्येक कड़ी 1 फुट की होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 100 कड़ियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है, सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जौनपुर में महिलाएँ ज़्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा। आगे बढ़ेंगे, स्टील के तार का बना होता है मेरे दोस्तों, तो क्या बना होता है? ऑप्शन सी सुआ बना होता है स्टील के तार का। तो इस प्रकार सुआ हो गया ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र। आगे बढ़ेंगे, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ ग्राम और नगर की संस्कृति मिलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों? तो आधुनिकीकरण की विशेषता कौन नहीं है? परंपरावाद का बढ़ावा, ये आधुनिकीकरण का विशेषता नहीं है। परंपरा को आप जैसे बढ़ावा देंगे तो कैसी विशेषता होगी बताइए? परंपरा, जो पुरानी परंपराएं उसे छोड़ना है और आगे अच्छी परंपराओं को विकसित करना है। आगे बढ़ेंगे, 18वां क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना आरंभ की थी?
थी? तो सन 1920 में। कब की थी? सन 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना लाई थी। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्तों? तो सामाजिक परिवर्तन, विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाज, सबका परिवर्तन किया जाता है। ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई मेरे दोस्तों? तो इसकी शुरुआत सन 1926 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी एक एलोपैथिक डॉक्टर है? मतलब कितनी आबादी के पीछे एक एलोपैथिक डॉक्टर है? तो ऑप्शन डी 26,000 आबादी के पीछे एक डॉक्टर आता है, वो भी एलोपैथिक वाला। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्तों? तो बताइए कौन से कार्य कर रहे हैं? तो इसमें इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप? ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे। स्वयं सहायता भी होता है और राज्य सरकार में वित्तीय और व्यवसाय प्रतिनिधि भी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, तो इसका शुरुआत हुई थी सन 2005 में। कब हुई थी? सन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2008 में। आगे बढ़ेंगे। 24वां क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है मेरे दोस्तों? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अभिलेखों के प्रलेख, इसका जमाबंदी से तात्पर्य है। आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा। अगर ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा। अगर वीडियो को पसंद आ रही होगी मेरे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस नंबर 23 की तरफ। और इस प्रकार पहला क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर कोई कोना या चेन चलाने की आवश्यकता होती है, वहाँ जो चिन्ह बनाया जाता है उसका नाम है, तो उसे हम गोदा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? गोदा। ऑप्शन नंबर सी, गोदा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का गठन कब हुआ मेरे दोस्तों? सूचना आयोग का गठन सन 2005 में हुआ था मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है? तो क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, पलाश। आगे बढ़ेंगे। पड़ताल साधक अथवा परीक्षक लाइन का दूसरा नाम क्या होता है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होता है मेरे दोस्तों चेक लाइन। क्या लाइन नाम होता है? चेक लाइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक ग्रामों की सीमाओं को दर्शाने वाली रेखा का नाम क्या होता है मेरे दोस्तों? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सीमा लाइन, सीमा रेखा, जो भी आप कह सकते हैं, सीमा रेखा। आगे बढ़ेंगे। तनाजा लाइन का संबंध होता है, आपने सुना होगा, क्या तनाजा हो रही है, मतलब ये विवाद से संबंधित होता है मेरे दोस्तों, तो विवाद ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नगर सर्वेक्षण में सर्वे होता है, तो किसका सर्वे होता है मेरे दोस्तों? नगर सर्वेक्षण में शहर की गलियों का सर्वेक्षण होता है। आगे बढ़ेंगे। जल की गहराई तथा विस्तार के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वह सर्वेक्षण कहलाता है मेरे दोस्तों। जब जल की गहराई को कर रहे हैं अर्थात जल सर्वेक्षण ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशालय कहाँ है? आपके लखनऊ में ये स्थित है, पुलिस महानिदेशालय। आगे बढ़ेंगे। पुराने व जमीन में दबे हुए अवशेषों को ढूंढने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसे पुरातात्विक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक सर्वेक्षण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना को राजस्व विभाग के किस अनुभाग में रखा गया है मेरे दोस्तों? अनुभाग 4 याद कर लीजिए। लेखपाल में 4 अक्षर होते हैं, अनुभाग 4 भी उसमें आ जाता है, याद हो गया। आगे बढ़िए। उपकरण त्रुटि होती है मेरे दोस्तों गलत उपकरण से, जब आप गलत उपकरण का यूज़ करेंगे तो गलती होगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नव सृजित है, अभी नया नया बना है आपका? अलीगढ़। कौन बना है? अलीगढ़। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? देखिए नाम थोड़ा सा मुस्लिम जैसा है, इसलिए समझ लीजिए अलीपुर में ये होगा, अलीगढ़ में होगा, सॉरी अलीगढ़ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। रैखिक माप में सबसे अधिक परिशुद्धता रहती है, तो रैखिक माप में सबसे अधिक परिशुद्धता रहती है, जरीब या फीते से मापने पर सबसे अधिक परिशुद्धता रहती है। आगे बढ़ेंगे। शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था मेरे दोस्तों? शिवाजी के समय पाटिल बनाया जाता था और वो ग्राम प्रधान का काम करता था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पाटिल। ऑप्शन सी हो जाएगा पाटिल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। यदि पंचायत भंग होती है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होता है मेरे दोस्तों? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना अति आवश्यक हो जाता है जब पंचायत भंग होती है। ये 5 साल के लिए बनती है, लेकिन अगर मान लीजिए 4.5 साल 4 महीने 4 साल 5 महीने
अगर कोई व्यक्ति रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पद को छोड़ देता है, तो जब कम से कम 6 महीने बचा होता है तभी चुनाव होता है, वरना नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक मेरे दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। आपकी वीडियो जब लाइक करते हैं तो हमको ताकत मिलती है और वीडियो लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई? तो मेरे दोस्तों, कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल विवाह की कमी हुई है। अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएँ या सीमाएँ या दोष क्या है? दोष हैं, क्या दोष है मेरे दोस्तों? तो इसका जो दोष है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी दोष है। विश्वसनीयता का अभाव भी है, सीमित क्षेत्र अध्ययन भी है और संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कठिन हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत सन 2014 में की गई? तो मेरे दोस्तों, वित्तीय समावेशन मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत की गई थी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार ने लाई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया मेरे दोस्तों? जुलाई 2018 में किया गया। आगे बढ़ेंगे। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है मेरे दोस्तों? मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है मेरे दोस्तों, बहुत ही उपयोगी होती है बलुई मिट्टी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। गूंटी का प्रयोग आमतौर किसके संवर्धन में किया जाता है? गूंटी का प्रयोग आमतौर लीची के संवर्धन में किया जाता है, लीची के। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ नेफेड के कार्य हैं मेरे दोस्तों। तो जो नेफेड है उसका काम क्या है? तो उसका जो काम है ये तीनों है, प्रबंधन, विपणन और उत्पादों का आयात निर्यात। आगे बढ़ेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से जो 2002 तक चली थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल की निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय क्या थी मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सन जो रुपए हैं वो 20,000 की राशि है, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है और 25 पूरे हो चुके हैं क्वेश्चन। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा चैनल देखिए ऊपर दिया हुआ है, देवा एजुकेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हों या फिर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों को रखिए ख्याल। नमस्कार।